राम राम किसान मित्रों, इफ़को नैनो यूरिया जिसे सरकार ने बड़े जोर शोर से उत्पादन बढ़ाने के नाम पर इसे मार्केट में उतारा था, इस पर यह रिपोर्ट आ चुकी है कि यह उत्पादन बढ़ाने के बजाय घटाने का काम कर रही है। साथ ही साथ आपके ज़मीन को बंजर कर रहे हो, आपको कुपोषित बना रही है। तो आइए इस रिपोर्ट के बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बाकी डिटेल में हम वीडियो जल्द ही लेकर के आएंगे। और यह सारी बात भारतीय कृषि को सबसे अग्रणी पायदान पर ले जाने वाली संस्था पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना का ये कहना है कि अगर जो व्यक्ति इफ़को नैनो यूरिया प्रयोग कर रहा है उसके उत्पादन में घटोतरी होगी, साथ ही ज़मीन बंजर होगी और इंसान कुपोषित होंगे। यह रिपोर्ट दावे के साथ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसलिए करे क्योंकि उसने पिछले 3 सालों में इस चीज़ को शोध किया है और तब जाकर के अपने रिपोर्ट दी है। क्योंकि इफ़को नैनो यूरिया पर हमेशा से सवाल उठते आए हैं और इसे विदेशियों ने भी काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक विचार अपने रखे थे कि इफ़को नैनो यूरिया इतनी ज़्यादा कामयाब हो ही नहीं सकती है। इस पर सरकार ने उसे विदेशी षड्यंत्र बता करके खारिज कर दिया था। लेकिन अब भारतीय कृषि को अगले पायदान पर ले जाने वाली पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि यह इफ़को यूरिया जो है वो किसानों को नुकसान करा रही है। अगर देखा जाए तो गेहूं और चावल की फसलों में इसका शोध कार्य किया गया है और गेहूं की पैदावार में 21.6% जो है वो कमी देखने के लिए मिलती है अगर इफ़को नैनो यूरिया प्रयोग की जाती है बोरे वाले की जगह पर। तो 21.6 को अगर देखते हैं तो देखा जाए तो 1 क्विंटल में 21 किलो 600 ग्राम की कमी होगी, यानी कि 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो 1 एकड़ में आपको 4 क्विंटल 32 किलो से लेकर के 5 क्विंटल 40 किलो तक का नुकसान उठाना पड़ेगा। और सरकार दावा कर रही है कि यह 8% वृद्धि करवा रही है। इफ़को नैनो यूरिया डाली जाएगी, जो कि इफ़को नैनो यूरिया कोई भी किसान नहीं लेना चाहता है, हमेशा जबरन थोपी जाती है। वहीं बात करें चावल में पैदावार में घटोतरी की तो 13% का उत्पादन घटोतरी होती है अगर इफ़को नैनो यूरिया प्रयोग की जाती है। तो 13% का मतलब हो गया है कि 1 क्विंटल में 13 किलो कम होगा और एवरेज उत्पादन जो हम पकड़ते हैं वो 15 से 20 क्विंटल मान लेते हैं। तो लगभग यहाँ पर भी देखा जाए तो 1 क्विंटल 95 किलो यानी कि लगभग 2 क्विंटल से 2.5 क्विंटल तक का नुकसान किसानों का हो रहा है। अब बात करते हैं हम ज़मीन को कैसे बंजर बना रही है। देखिए, नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर फसल को हरियाली के लिए, वृद्धि के लिए, जड़ विकास के लिए। और इसी नाइट्रोजन की कमी मिट्टी में हो रही है। गेहूं की फसल में 11.5% नाइट्रोजन की कमी देखी गई है। वहीं चावल में इफ़को नैनो यूरिया प्रयोग करने से 17% की कमी हो चुकी है। अगर लगातार इफ़को नैनो यूरिया 2-4 साल और प्रयोग करता रहा किसान तो उसकी ज़मीनें भी इस कदर हो जाएंगी कि वो अपनी खेती में ही अनाज नहीं उत्पन्न कर पाएगा। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी की वजह से पौधों में, उसके अनाज में भरपूर प्रोटीन नहीं मिल पाता है जो कंपनियां दावा करती हैं, या जो शोध कंपनियां हैं जो नए नए बीज मार्केट में उतारती हैं वो प्रोटीन प्रतिशत बताती हैं कि इसकी चपाती बनेगी तो इतना प्रोटीन मिलेगा, वो बन ही नहीं पाता है। इसलिए जब इंसानों को प्रोटीन ही नहीं मिल पाएगी, जिसके लिए वह कर रहा है वही नहीं मिल पाएगी, तो वह कुपोषित भी हो जाएगा। तो ये हाल है हमारी इफ़को नैनो यूरिया का और हमारी सरकार इसे धड़ल्ले से जबरन बेच रही है। बात करें रिपोर्ट्स की तो माना जा रहा है कि 30 नवंबर 2023 तक 6 करोड़ 76 लाख बोतलें इफ़को नैनो यूरिया बेची गई है। तो आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा किसानों का नुकसान हुआ होगा। साथ ही इसमें 17 करोड़, एक साल में 17 करोड़ बोतल बन सके ऐसी उत्पादन क्षमता वाले 3 संयंत्र भी लगाए गए हैं जो कि कलोल, फूलपुर और आंवला में लगाए गए हैं। तो मतलब ये धंधा जो है वो रुकने वाला नहीं है। सरकार आत्मनिर्भर बनाने की जगह पर इतना आत्ममुग्ध हो गई है कि किसानों की अब ज़मीन के साथ साथ उसे खुद कुपोषित और उसे आत्मनिर्भर नहीं, उसे एक तरीके से गड्ढे में ढकेलने का काम कर रही है। तो इस पर लगाम लगना चाहिए। अगर अपने आप को, अपने ज़मीन को, अपनी आर्थिक स्थिति को बर्बाद होने से बचाना है तो आपको इस इफ़को नैनो यूरिया का बहिष्कार करना ही होगा। इफ़को नैनो यूरिया ही क्यों, नैनो यूरिया का बहिष्कार करना होगा क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर्स भी नैनो यूरिया बनाना शुरू कर चुके हैं। और अगर नैनो यूरिया प्राइवेट सेक्टर्स में, प्राइवेट दुकानों पर आ गई तो किसानों की मुश्किलें 80% बढ़ जाएंगी, क्योंकि अनावश्यक टैगिंग का खेल आप देख रहे हैं किस कदर चल रहा है।
जैसा कि आप कहीं कहीं सुनने के लिए मिलता है कि आत्महत्या किसान कर रहे हैं, और अगर ये खेल जारी रहा तो अगले 5 सालों में हर गांव में एक आत्महत्या करता हुआ किसान आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि नैनो यूरिया का आप सब मिल करके बहिष्कार करें, ताकि प्राइवेट सेक्टर्स की दुकानें जो हैं वो लॉन्च होने से पहले ही बंद हो जाएं। ये मेरी विनम्र अपील है आप किसान मित्रों से कि इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है विरोध करें, ताकि नैनो यूरिया मार्केट में ना आ सके। अगर आती है तो आगे जिस स्थिति की संभावना जताई जा रही है वही आपको देखने के लिए मिलेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों तक पहुंचाइए, ताकि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की बात हर किसान तक पहुंच सके और इफ्को नैनो यूरिया की सच्चाई भी हर किसान तक पहुँच सके। मिलता हूँ मैं आपको अगली और वीडियो में और इसी की और विस्तृत जानकारी के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए करे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं। तो मिलता हूं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।